राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि तुलसी माला धारण करने के क्या क्या नियम हैं, क्या फ़ायदे हैं, तुलसी माला को आप कैसे धारण कर सकते हैं, इस किसके क्या नियम हैं, मतलब तुलसी माला पहनने के क्या नियम हैं। ठीक है, पीरियड में इनको पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए, संभोग करते समय पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए, तो ये सभी जानकारी लेकर आई हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जान लेते हैं कि तुलसी माला जो होती हैं उसे कौन कौन पहन सकता है। तुलसी माला को कोई भी पहन सकता है, बच्चे से लेकर बूढ़े तक कोई भी पहन सकता है। छोटा बच्चा भी पहन सकता है, जो जिनकी शादी हो गई है वो भी पहन सकते हैं, जो विधुर हैं वो भी पहन सकते हैं, जो बूढ़ी हो गई हैं वो भी पहन सकते हैं, और जिनकी शादी अभी हुई है वो भी पहन सकते हैं। कोई भी स्त्री पुरुष पहन सकते हैं। ठीक है, विष्णु भगवान के जो उपासक हैं वो सभी इस तुलसी माला को पहन सकते हैं। अब तुलसी माला हमें पहनना है क्योंकि जब भी हम कुछ भी काम करते हैं तो उसके पीछे हम रीज़न जानना चाहते हैं, उसके पीछे हम जानना चाहते हैं आखिर फ़ायदा क्या है कि हमें पहने या ना पहने। ठीक ना, तो हमें रीज़न सबसे पहले जानना चाहिए। तो तुलसी माला पहनने के तो वैसे बहुत सारे फ़ायदे हैं, और जैसे कि ज्योतिष में भी कहा जाता है कि इससे बृहस्पति ग्रह जो होता है वह मजबूत होता है। इसलिए मैं तुलसी माला पहनना चाहिए, सभी को पहनना चाहिए। ठीक है, जो जितनी भी तुलसी माला पहनने के बाद हमारी आसपास में जितने भी नेगेटिविटी होती है वो दूर हो जाती है। जितने भी गले से रिलेटेड आपके जो रोग होते हैं वो दूर हो जाते हैं। अगर आपको साइनस की प्रॉब्लम होती है वो भी दूर हो जाती है। आपको कफ है, कोल्ड है, ये हमेशा रहता है तो ये भी प्रॉब्लम दूर हो जाती है। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि अगर किसी को थायराइड हो रखी है तो वो भी थायराइड तबीयत सही हो जाती है। ठीक है, तो दवाई दवाई के साथ साथ है, इसलिए आप तुलसी माला को भी धारण कर सकते हैं। यह हो गई आम भाषा में। अब एक भक्त की भाषा में कहूँ तो मैं इतनी सी बात करूँगी कि जो भगवान बिना तुलसी के अपना भोजन तक ग्रहण नहीं करते हैं, वो भगवान बिना तुलसी के हम जैसे पापी इंसानों को कैसे स्वीकार करेंगे। तो कुछ करें या ना करें, हम कम से कम तुलसी माला तो धारण कर सकते हैं। जैसे कि एक लकड़ी की नाव होती है, वो एक किनारे से दूसरे किनारे तक ले जाने का काम करती है, वैसे ही यह माला जो हमें बैकुंठ धाम में भगवान विष्णु के चरणों में स्थान दिलाने का काम करती है। इसलिए हमें तुलसी माला जरूर से पहनना चाहिए। ठीक है, तो आइए बात करते हैं तुलसी माला हमें किस दिन धारण करना चाहिए। ठीक, तो तुलसी माला हमें बृहस्पतिवार के दिन, गुरुवार के दिन धारण करना चाहिए, क्योंकि उस दिन भगवान विष्णु जी का दिन रहता है। तो आप गुरुवार के दिन तुलसी माला धारण कर सकते हैं, या फिर आप एकादशी के दिन भी तुलसी माला धारण कर सकते हैं। अब अपनी माला को धारण कैसे करना है, तो देखिए, आपको तुलसी को जिस दिन आपको धारण करना है उसके एक दिन पहले आपको तुलसी को गंगा जल में रख देना है। ठीक ना, गंगा जल में डालकर रख देना है। एक कटोरी लेना है, उसमें आपको गंगा जल भर देना है और उसमें तुलसी माला डाल देना है। रात भर वो तुलसी माला उस कटोरी में रखे रहने दीजिए। दूसरे दिन आप सुबह जो काम रहता है सुबह का, वो आप निर्वित्र होकर साफ सुथरा वस्त्र धारण कर लें। उसके बाद आप तुलसी माला जो है आपके पास, जो कटोरी में रखी है आपने, उसे आप निकालिए। फिर तुलसी माला की आप पूजा अर्चना, धूप दीप दिखाइए। फिर अपने ठाकुर जी के पास भी मतलब आप अपने ठाकुर जी को भी लक्ष्मी नारायण जी को भी वही तुलसी माला पहना सकते हैं कुछ देर के बाद। फिर अपने जब गले में धारण करें तो उनसे प्रार्थना करें कि हे लक्ष्मी नारायण, हे तुलसी मैया, मैं आपको धारण कर रही हूँ, तो मुझसे जो भी अनजाने में गलती हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा, और मुझसे कोई गलती ना हो। ठीक है, तो आप यही
आप बोलकर धारण कर सकती हैं, ठीक है। और तुलसी माला सभी को धारण करना चाहिए। कोई गुरु दीक्षा लिया हो, मतलब ले लिया हो तो भी धारण कर सकता है, नहीं लिया है वो भी धारण कर सकता है। अभी हमने भी गुरु दीक्षा नहीं ली है पर हमने धारण कर लिया है, क्योंकि तुलसी माला एक मतलब बहुत ही अच्छी है, हमें धारण करना चाहिए। अब छोटे छोटे बच्चे भी तुलसी माला धारण करते हैं, हमारे बच्चे दोनों हैं वो भी धारण करते हैं। तो वो तो अभी गुरु दीक्षा नहीं लिए हैं ना, लेकिन फिर भी धारण करते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप गुरु दीक्षा लें उसके बाद ही तुलसी माला धारण कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं है। किसी को भी आप मतलब कोई भी तुलसी माला धारण कर सकता है, ठीक है। अब बात आती है पीरियड के अंदर तुलसी माला पहन सकते हैं कि, तो दोस्तों आप तुलसी माला पीरियड के अंदर भी पहन कर रख सकते हैं। तुलसी माला हम इसलिए पहनते हैं क्योंकि जब हम मरे तो यह तुलसी माला हमारे गले में हो और प्रभु हमको स्वीकार कर ले, और हमें यानी मुझको आपको इस दुनिया में किसी को भी यह नहीं पता कि हमारा अंतिम समय कब आएगा। तो अगर हमने समझिए कि माला, वैसे कहें तो तुलसी माला कभी भी अशुद्ध नहीं होती है, तो आप तुलसी माला किसी भी टाइम पहने रह सकते हैं, ठीक ना। आपको कि कभी भी तुलसी माला अपने गले से नहीं उतारना है। जब तक हमारी सांस चल रही है तब तक हमें तुलसी माला अवश्य धारण करके ही रखना है। अब बात आती है शौच करने के मतलब शौच जब हम जाते हैं, शौचालय जाते हैं, तो क्या हमारी तुलसी माला अशुद्ध हो जाती है? तो जी नहीं, बिल्कुल भी अशुद्ध नहीं होती है। देखिए बात आती है अब नहाने के टाइम हमें तुलसी माला उतार देना चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें तुलसी माला धारण करके ही नहाना है। तो जब हम नहाते हैं तो वो तुलसी माला हमारे पूरे शरीर में जाती है, ठीक ना, जिससे हमारा शरीर भी शुद्ध होता है और मन भी शुद्ध होता है। और कहा जाता है कि हम हमेशा गंगा नदी नहीं नहा सकते, यमुना नदी नहीं नहा सकते, तो इसलिए तुलसी माला धारण गले पे करना चाहिए, ठीक है। अब बात आती है कि हमें प्याज लहसुन खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए तुलसी माला धारण करने के बाद। तो देखिए तुलसी माला आप अगर धारण कर चुके हैं तो आपको धीरे धीरे प्याज लहसुन भी छोड़ देना चाहिए, ठीक है। ये एक मतलब प्याज लहसुन खाना कोई पाप नहीं है, महापाप नहीं है। महापाप तो वो होता है जो मांस भक्षण करते हैं, जीव हत्या करते हैं, ठीक है ना, वो महापाप की गिनती में आता है। लेकिन प्याज लहसुन खाना ये पाप की श्रेणी में नहीं आता, ये एक तामसिक भोजन कहलाता है, ठीक है। तामसिक भोजन का मतलब जब हम इसे खाते हैं ना, प्याज लहसुन खाते हैं, तो हमारा मन विचलित होता है, हमारा मन शांत नहीं रहता है, हमारा मन मतलब शांत नहीं रहता, इधर उधर भटकता रहता है, जिसके कारण हमें पूजा करने में दिक्कत होती है, साधना करने में दिक्कत होती है। जब हमारा शांत मन रहेगा तभी हम पूजा अर्चना नाम जप कर सकेंगे, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि प्याज लहसुन ना खाएं, ठीक है। अगर हो वैसे भी अगर आप जब धारण कर लेंगे तुलसी माला तो ठाकुर जी की कृपा होगी आप पर, तो धीरे धीरे आपका मन खुद ब खुद प्याज लहसुन खाने से हट जाएगा, ठीक है। आप धीरे धीरे खुद देखेंगे कि हमारा मन मतलब शांत रहेगा। जैसे पहले पहले जो मन रहता है ना, वो धीरे 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 चेंज होता रहता है, ठीक है। आपका मन शांत होने लगेगा, आपको प्याज लहसुन से मतलब घृणा होने लगेगी, आपको खाने का खुद मन नहीं करेगा। तो किसी भी हालत में आपको तुलसी माला नहीं उतारनी है, ठीक है। आपको तुलसी माला पहन कर ही रखनी है। तो अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट अच्छी जानकारी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे। श्री हरिदास। एक गाना भी रहता है, हमारो मन राधा श्री राधा, हमारो मन राधा श्री राधा। राधे राधे।